हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक कृतिका का पाठ मैं क्यों लिखता हूँ। इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसके लेखक अज्ञे जी हैं। प्रश्न नंबर 1। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? उत्तर। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप सामने घटित न होने वाली घटनाएं भी आंखों के समक्ष ज्वलंत प्रकाश बन जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे आंखों के सामने घटित हुई हों, जिसे लिखकर ही अपनी विवशता से छुटकारा पाया जा सकता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह स्वयं को जानने के लिए भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। प्रश्न नंबर 2। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? अपनी जापान यात्रा के दौरान लेखक ने एक पत्थर में मानव की उजली छाया देखी। वह विज्ञान का विद्यार्थी था, इस कारण समझ गया कि विस्फोट के समय पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बना दिया और पत्थर को झुलसा दिया। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। प्रश्न नंबर 3। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। उत्तर। लेखक अपनी आंतरिक विवशता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। वह स्वयं को जानने के लिए भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित करते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक विवशता रचना करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह करने के कारण रचना लिखने के लिए उत्साहित होना पड़ता है। कई बार प्रकाशक का तकाजा व उसकी आर्थिक व्यवस्था भी उसे रचना रचने के लिए उत्साहित करती है। प्रश्न नंबर 4। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति यानी स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव बाहरी दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? कोई आत्मानुभूति उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो, परंतु इनके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये दबाव संपादकों का आग्रह हो सकता है, या फिर प्रकाशक का तकाजा, या उसकी स्वयं की आर्थिक स्थिति जो उसे रचना करने के लिए दबाव डालती है। प्रश्न नंबर 5। क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? बाह्य दबाव अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, जैसे अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार। इन पर निर्देशक का दबाव रहता है। गायक गायिकाएं, इन पर आयोजकों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। मूर्तिकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव रहता है। और चित्रकार पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छा का दबाव रहता है। प्रश्न नंबर 6। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, ये आप कैसे कह सकते हैं? लेखक जापान घूमने गया था, तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उससे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले हुए पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति हुई। लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। प्रश्न नंबर 7। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? हमारी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित रूप में हो रहा है।
विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनमें अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण की आधुनिक तकनीक से गर्भ में हत्या कर दी जा रही है। इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया। ये उसने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। हम मनुष्यों ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस और साइबर क्राइम को जन्म दिया है। आज हर देश परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा हुआ है, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रश्न नंबर 8, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही है, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, ये कहना सर्वथा गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहे हैं। नंबर 1, आज हमारे अथक प्रयासों के द्वारा ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हथियार लगभग सभी देशों के पास हैं, परंतु परमाणु संधियों द्वारा इनके प्रयोगों में रोक लगा दी गई है। हमें चाहिए हम इनका समर्थन करें। नंबर 2, प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेकों कार्यक्रमों व सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोहों में जाकर वो लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। नंबर 3, अंग प्रत्यारोपण पर मीडिया के अथक प्रयास से ही अंकुश लगना संभव हो पाया है। हमें चाहिए कि उसके इस प्रयास में उसका साथ दें। वह जहाँ पर भी कोई ऐसी गतिविधि चल रही हो, उससे मीडिया व कानून को जानकारी देकर उनका सहयोग करें। इस प्रकार अनेक प्रकार से हम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।